हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में, जिसमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वगैरह ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी, इनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मास एंड वेट के बारे में। ग्रेविटेशन में भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मास एंड वेट, ठीक है ना। मास और वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में जो प्रेशर वगैरह, बायोन्सी वगैरह है, इनको सबको ग्रेविटेशन चैप्टर में ही कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ टॉपिक वाइज बना रहे हैं। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने कंटेंट्स हैं वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले जो टॉपिक्स होंगे वो अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल भी हम लोग एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं, बट न्यूमेरिकल सिर्फ हम लोग उतना करेंगे जिनके जो टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे ग्रेविटेशन हम अगर जो स्टडी किए हैं तो ग्रेविटेशन के जितने न्यूमेरिकल होंगे एनसीईआरटी में वो सब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास और वेट, ये दो चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में सुनी होंगी कि उसका मास इतना है, उसका वेट, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये कॉमन चीज़ें हैं। अब आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, मास क्या है और वेट क्या है। तो देखिए ध्यान से, इमेजिन करिए आपके पास, अभी मैं इसको डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। एक आपके पास एक पॉट है, इस पॉट में आपने क्या कर दिया, सैंड भर दी, बालू, ठीक है ना, बालू फिल कर दी। एक दूसरा पॉट, बिल्कुल सेम पॉट आपने लिया और उस पॉट में इसमें भी आपने क्या फिल कर दी, बालू फिल कर दी। लेकिन इसमें बालू को बहुत अच्छे से दबा दबा करके फिल कर, इसमें नॉर्मल फिल किया था और इस पॉट में क्या किया, बालू को बहुत ज़्यादा दबा दबा करके फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो आपको दोनों पॉट दिखाया जाए और पूछा जाए कि भैया बताओ देखने से कि इन दोनों पॉट्स में किसमें बालू ज़्यादा है, दोनों सेम पॉट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको देखने में थोड़ा बड़े छोटे दिख रहे हो, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा है कि दोनों पॉट जो में दिख रहे हैं तो एक जैसे, तो इनमें बालू भी एक जैसी होगी। अच्छा, चूंकि इसमें बालू दबा दबा के भरी गई है, अगर जो हम इसको किसी तराजू पर रख करके मेजर करेंगे तो अगर जो इसका आता है, मान लीजिए इसका 100 ग्राम आता है, तो क्या इसका भी 100 ग्राम आएगा? नहीं, इसका 150 आ सकता है, 120 ग्राम आ सकता है, वटेवर। कहने का मतलब यह है कि दूसरा पॉट जिसमें बालू दबा दबा करके भरी गई थी, उसमें जो आपका वेट मिले, आपका जो तराजू मेजरमेंट देगा, जो भी रीडिंग देगा वो ज़्यादा देगा। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है? पॉट तो दोनों बराबर थे, ऐसा क्यों कर रहा है, सोचिए। तो इसको समझिए, इसमें अगर जो बालू को नॉर्मल में भरता हूँ तो इसमें बालू के जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, इसको मैंने ज़्यादा दबा दबा करके भर दी तो ज़्यादा बालू आ गई, नहीं आ गई। अब वेट बेसिकली होता है क्या है कि जो ग्रेविटी इन पर फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। समझ में आई बात। अब ग्रेविटी इन पार्टिकल्स पर फोर्स लगा रही है, इन पर भी फोर्स लगा रही है, तो इसमें कम पार्टिकल है तो इन पर कम फोर्स लगेगा, इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो इन पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब अगर जो इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो रीडिंग मिल रही है वो 150 और इस पर कम फोर्स में लग रहा है इसलिए 100 ग्राम। तराजू जो होता है वो किस बेसिस पर वर्क करता है, तो ग्रेविटी के बेसिस पर वर्क करता है। वो ग्रेविटी कितना अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को, इस चीज़ को बताता है। तो ये जो वेट ये जो हमको तराजू के द्वारा जो मिलता है ये होता है वेट। क्या होता है? वेट। और जो इसमें मटेरियल है, जितना जो भी मैटर हमने फिल किया है उसको हम बोलते हैं मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ये डस्टर है, आपने देखा होगा कि इतना बड़ा कोई लकड़ी का टुकड़ा आप लीजिए तो वो इससे भारी भी हो सकता है, इससे हल्का भी हो सकता है। रीजन क्या है? तो उसमें मटेरियल ज़्यादा है।
आप अगर जो इतना ही बिल्कुल सेम लोहे का टुकड़ा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, भारी टुकड़ा मिलेगा ना, वो इससे ज़्यादा वजन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है, उस जिस मटेरियल से वो बना है वो इतना नज़दीक है, इतना डेंस है, इस वजह से उसमें ज़्यादा कंटेंट्स आ गए, मास कंटेंट्स, इस वजह से वो भारी है। तो मैं कहूँगा कि उसका वेट और मास दोनों ज़्यादा है। आप तराजू पर मीज़र करने जाएंगे तो ज़्यादा वेट बताएगा ना, ज़्यादा वेट क्यों बता रहा है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अच्छा, जो मैंने पॉट बनाए थे, अगर जो इस ब्रिस्टल को ही मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ मेज़र करूँ, ये 100 ग्राम ले लेता है। अर्थ पर मैं कहीं पर ले जा करके मेज़र करूँगा, ये 100 ग्राम बताएगा। लेकिन अगर जो इसको किसी दूसरी जगह पर ले करके जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मून पर, तो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 होती है, ठीक है ना, 1/6 टाइम होती है। तो इसके वेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बट मास, जितने हमने पार्टिकल इसमें फिल कर रखे हैं, जो जितने कंटेंट से मिलकर के बना है, वो चेंज नहीं होगा। तो मास कांस्टेंट रहता है सभी जगह, बट वेट में चेंजेस आ जाते हैं। तो देखिए मास क्या होता है, द मास। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के पहले। हम लोग इनर्शिया पढ़ चुके हैं, तो इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसा भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स को जितना अपोज करता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना चाहते हो, ये बढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि रेस्ट में रहना चाहता है। ये तो इनर्शिया कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स जब मैं लगाऊंगा तब ये मूव करेगा। तो ऐसा क्या इसके अंदर है जो उसको अपोज करता है? वो इनर्शिया बेसिकली है क्या? तो वो इनर्शिया मास है। मास को ही इनर्शिया कहा जाता है। जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है? मास की वजह से होती है। अगर जो मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली उसके इनर्शिया को बताता है। जैसे आपने कहा कि अगर जो किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, एक का बहुत कम है, तो उसी प्रकार से इनर्शिया भी उनका बहुत ज़्यादा और बहुत कम होगा। सो ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। अगर जो मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। इसकी एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर का मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? उसका मास कहते हैं। ठीक है, जितना उसमें मटेरियल, जितना उसमें मैटर फिल है, उस मैटर को क्या बोलते हैं? उसका मास कहते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वेट की बात करते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं ना वेट की। तो वेट क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट बेसिकली क्या है? वो फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इमेजिन करिए ये अर्थ है, ठीक है, इसको मान लेते हैं अर्थ, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ का मास m सफिक्स में e लगा दिया, और इसका मास क्या हो गया? स्मॉल m हो गया, ठीक है, या और इसके रेडियस आगे आपको पता है। तो we know that then W is equals to force the exerted force by अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है
इसको हम क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो W इज इक्वल टू, और फोर्स आपको पता है क्या होता है, G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर। r ई सफिक्स में मिला यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपको फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला पता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, अब ये तो W की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, W इज इक्वल टू m को इधर लिख लिया, G me अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, G me अपॉन RE स्क्वायर, बताइए। बट G me अपॉन RE स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्मॉल g का है। स्मॉल g कैपिटल G में रिलेशन बनाया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में, तो वहीं से है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, सॉरी दिस इज नॉट 1, ये m है और इसकी वैल्यू g, दैट विल बी m इनटू g। तो W इज इक्वल टू mg। यूनिट ऑफ वेट क्या होगी, यूनिट ऑफ वेट, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में, ध्यान रखिएगा। नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा। तो इसकी होती है किलोग्राम, और जी की यूनिट क्या होती है, ये होगी केजी। जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप न्यूटन भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट बेसिकली क्या होता है, फोर्स ही होता है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो वेट हो गया। आई थिंक मास और वेट में दोनों में डिफरेंस समझ में आया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है, नोट के लिए इसको जल्दी से